चैनल खंडवाला क्लासेस में। तो बच्चों आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट सोशल साइंस का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 द नीड्स फॉर लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे स्टडी। तो बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपकी इस बुक के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियो आपको मिलेंगे, और वो भी तीनों ही पार्ट्स में, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप उस प्लेलिस्ट में किसी भी चैप्टर को वॉच कर सकते हो। चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर प्रेस कीजिए और देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। सबसे पहले लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज टाइप है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया इज ए लार्जेस्ट, ठीक है, इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में। सेकंड देखते हैं सेकुलर नेशन मीन्स, मतलब सेकुलर जो नेशन है उसका क्या मीन्स होता है। तो सेकुलर नेशन का मीन्स होता है राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, मतलब इंडिया जो होता है, इंडिया में हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई किसी के ऊपर वो नहीं है कि भाई वो किसी पर्टिकुलर रीजन को क्यों फॉलो करता है, ठीक है। इंडिया सारे रिलीजन्स को समानता देता है। थर्ड क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब एडॉप्ट किया गया था, तो वो 26 जनवरी 1949 को एडॉप्ट किया गया था। द फोर्थ क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अंडरगॉन अमेंडमेंट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स है, तो इसका आंसर है सेवरल, मतलब काफ़ी सारे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बी वाला क्वेश्चन, जिसमें आइडेंटिफाई करना है विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट विच फंडामेंटल राइट। कौन सी स्टेटमेंट कौन सी फंडामेंटल राइट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे प्रैक्टिसिंग वंस ऑन रिलीजन, मतलब खुद के धर्म की प्रैक्टिसिंग करना, तो ये है फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, मतलब कोई भी अपने किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकता है, पूजा अर्चना, ठीक है, सबको समान अधिकार है। सेकंड क्वेश्चन है असेंबलिंग फॉर ए पीसफुल डेमोस्ट्रेशन, मतलब किसी भी पीसफुल डेमोस्ट्रेशन को असेंबल करना, मतलब कोई मीटिंग वगैरह करना, ठीक है, तो सबको अधिकार है। और ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम असेंबली, मतलब असेंबली की फ्रीडम है, हम असेंबली कर सकते हैं, वो भी पीसफुल। नेक्स्ट है राइटिंग ए न्यूज़पेपर आर्टिकल अगेंस्ट द होम मिनिस्टर के अगेंस्ट न्यूज़पेपर में हम आर्टिकल राइट करवा सकते हैं। ये हमें प्रेस और मीडिया की एक तरह से फ्रीडम है। नेक्स्ट है अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट, मतलब हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं इफ़ आवर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वायलेटेड होते हैं, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो है हमारा राइट टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आगे देख रहे हैं हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो इसका अगर वेरी शॉर्ट में आंसर देखें तो रूल ऑफ सेट ऑफ रूल्स है, बट इसको रहने देना, आप ये वाला करना ऊपर वाला। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ लॉज एंड कॉन्सेप्ट दैट एड इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द इंडियन कंट्री। सेकंड क्वेश्चन है आपका वाई एंड व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड, ठीक है, कब और क्यों इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स, मतलब फोर्स में आया था। तो इसका आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द 26 नवंबर ऑफ 1949, मतलब 26 नवंबर जो 1949 है, ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था। ए स्पेशल कमेटी फॉर्म द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट आर deemed lawful and those deemed unlawful and are punishable. Therefore, the Constitution was enforced on the 26th
जनवरी 1950, मतलब कि एक कमेटी थी जिसे ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। तो ठीक है, उनको डिटेल देनी थी मतलब जो लॉज के बारे में, तो इसलिए इसको आगे ठीक है 2 मंथ और खिसका दिया गया था। और नवंबर के बाद में सेम डेट को यानी कि 26 जनवरी को 1950 में इसको एक तरह से फोर्स में लाया गया था, मतलब लागू किया गया था। ठीक है, हमारे पूरे कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉज। ठीक है, रूल ऑफ लॉज कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। तो रूल ऑफ लॉज मीन्स होता है दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन अबॉव द लॉ। मतलब रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि रूल ऑफ मतलब जो हमारे लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो सब पर इक्वली एक तरह से अप्लाई होते हैं। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के कोई नहीं है, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है नेम एनी टू। नेम एनी टू, एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना। दैट erupted in India आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को रीडिंग नहीं आ रहा, एक मिनट में देखता हूँ। नेम एनी टू लिक्वर एजिटेशन दैट erupted इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसमें 2 लिक्वर मतलब जो शराब वाली जो कंपनियां थी जो कि इंडिपेंडेंस के बाद एक तरह से बंद कर दी गई थी, तो वो कौन कौन सी थी ये बताना है। तो इसका आंसर है, एक तो है कर्नाटक मद्यपान निदेशालय आंदोलन। ठीक है, एक तो ये है, और एक है सेकंड आंध्र एंटी लिक्वर मूवमेंट। ठीक है, ये दोनों जो है इसका आंसर है, आप ऐड कर लीजिए। आगे देख रहे हैं हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए कंट्री। मतलब एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेवेंस होता है, तो इसमें हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर है इट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप ऑफ सिटीजन विद द गवर्नमेंट। मतलब ये जो है हर सिटीजन की रिलेशनशिप को गवर्नमेंट के साथ में डिटरमाइन करता है। एंड इट प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड द बेसिक राइट्स टू द ऑल द सिटीजन। मतलब पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको बेसिक राइट्स देता है। इट स्पेसिफाई ऑन हाउ द गवर्नमेंट वुड बी इलेक्टेड। और ये स्पेसिफाई करता है गवर्नमेंट कैसे इलेक्टेड होती है एंड हु विल द पावर और रेस्पॉन्सिबल टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन। मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए ठीक है ये पावर किसके पास होती है और कैसे लिया जाता है, मतलब हमारी गवर्नमेंट ये चीज़ें हमें बताती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड एक्सप्लेन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को एक्सप्लेन करना है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी रेफर्स द ऑल सिटीजन। मतलब ये रेफर करती है ऑल सिटीजन हु आर अबव द 18 ईयर्स, मतलब जो 18 साल से ऊपर के हैं। irrespective on their caste and education, religion, कलर, रेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन आर फ्री फॉर वोट। मतलब वो है हर तरह से, मतलब 18 से ऊपर के बच्चे जो हैं वो वोट देने के लिए फ्री हैं, उन्हें अधिकार है। तो यही एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है। आगे है थर्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिफरेंस बताना है। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे है। फंडामेंटल राइट्स एम एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब फंडामेंटल राइट्स का जो एम होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना इन द कंट्री। एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है जिसको शॉर्ट में DPSP कहते हैं, इसका एम होता है एस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। मतलब इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एक तरह से एस्टेब्लिश करना। शॉर्ट आंसर टाइप के बाद हम देख रहे हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है हाउ डज ए इंडिपेंडेंट वर्किंग ऑफ द 3 ऑर्गन्स हेल्प इंडिया मेंटेन टू बैलेंसिंग वर्किंग। मतलब जो इंडिया में 3 ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट की और वो इंडिपेंडेंट है लेकिन फिर भी एक दूसरे में बैलेंस बनाए रखते हैं, तो कैसे एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर देखो
द सिस्टम ऑफ चेक एंड balances in a system of horizontal distribution of power between the different organs of a government such as legislature, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये जो तीनों तरह की गवर्नमेंट, मतलब इन तीनों तरह के कामों को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन तीनों में। इन द इंडियन कॉन्टेस्ट द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी शेयर द पावर्स एंड कीप ए सिस्टम टू चेक एंड बैलेंस अमॉन्ग ईच अदर। मतलब ये पावर्स को शेयर करते हैं और इनके बिटवीन, ठीक है, चेकिंग और बैलेंसिंग अमॉन्ग ईच अदर, मतलब इन तीनों में बैलेंस बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर है द गवर्नमेंट हैविंग मोर देन वन लेवल इन ए कंट्री। मतलब एक कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, इसको फेडरलिज्म कहते हैं। इंडिया भी एक फेडरलिज्म कंट्री है क्योंकि हमारे यहाँ पर भी 3 टाइप की जो है एक तरह से गवर्नमेंट है। देयर आर सेपरेट गवर्नमेंट एंड सच जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायती राज है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये तीनों टाइप की गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन है वो एसरेशन रीजन है। तो एसरेशन है हमारा, देखो, द एम ऑफ सेटिंग ऑफ विलेजेस, मतलब विलेज में जो है पंचायती राज को सेटअप करने का जो एम होता है गवर्नमेंट्स का, वो है हेल्प द डिलीटिंग ऑफ पावर्स ऑफ सेंट्रल स्टेट। मतलब सेंट्रल और स्टेट की पावर को डिलीट करना, मतलब उसको सौंपना। तो ये एसरेशन है। तो एसरेशन तो चलो ट्रू है। अब इसका रीज़न देख लेते हैं। द गवर्नमेंट इज एट द विलेज पंचायत इज बेटर पोजीशन ऑफ द कंट्रीब्यूटर टू वर्ड। तो ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर होगा ए, बोथ ए आर ट्रू। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट इन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो ये फॉल्स है क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट्स जो है प्रेसिडेंट नहीं होता है, स्टेट का गवर्नर होता है। एंड द इसका रीज़न देखते हैं। द प्रेसिडेंट इन्वेस्ट द मेजोरिटी पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब इसका एसरेशन गलत है और रीज़न सही है। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, आगे देख रहे हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये पिक्चर दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का जवाब देना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ द प्रीमेबल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीमेबल का ये है कि इट कंटेंस आइडियल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सिक टू बी अचीव। मतलब ये आइडियल को कंटेंट रखती है। इट गिव्स डायरेक्शन एंड पर्पस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्शन और पर्पस प्रोवाइड करती है। इट आल्सो इंश्योरेंस द ग्रांड ऑब्जेक्टिव एंड सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स विच आर टू बी अचीव्ड थ्रू द इंडियन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है which word reflect the type of governments that India has। मतलब इंडिया में जो गवर्नमेंट है तो कौन सा वर्ड उसको इधर से रिफ्लेक्ट। तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब इंडिया में हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप की गवर्नमेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन। मतलब जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्ट्रक्चर क्यों है इसका आंसर भी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये वाला ये आंसर है इसका भी। तो बच्चों आपके चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है या बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।